तो अब संकल्प शक्ति विकास कैसे करें? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको स्वतंत्र इच्छा अथवा संकल्प शक्ति का वरदान प्राप्त है। संकल्प शक्ति मनुष्य के मनोबल को ऊर्जस्वी करती है, तेजस्वी बनाती है और उसके द्वारा वह महानतम एवं श्रेष्ठतम कार्य संपन्न करने में समर्थ होता है। मतलब वह विश्व के मंच पे जो असंभव कार्य जो है वो पूरे हो जाते हैं, वो सिर्फ संकल्प शक्ति के कारण ही हो सकता है। कौशल तुम्हें लाना है। गीता में यही तो कहा है कि कर्म का कौशल जब तुम्हारे पास आएगा तब तुम सफल हो जाओगे। दृढ़ संकल्प संपन्न व्यक्ति टूट सकते हैं परंतु वे झुकते नहीं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, देखो ये लोग जान गए थे कि जीवन है तो मृत्यु कभी ना कभी तो होगी, लेकिन उसके भय से हम जो कर रहे हैं उससे हमें डरना नहीं चाहिए। हम सत्य का रास्ता पे चल रहे हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। अगर ये अंग्रेज लोग इतनी लड़ाई कर रहे हैं तो उनसे खूब लड़ना चाहिए। आर या पार की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और वो सक्सेस भी रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हुई है। अगर मृत्यु भी हुई तो आज वो अमर हो गए हैं, तो कल्याणकारी, उनकी मृत्यु भी कल्याणकारी होगी, जैसे कृष्ण ने गीता में कहा था। है दृढ़ संकल्प में जीवन सिद्धि है। बहुत बढ़िया बात। मनुष्य में बल की कमी नहीं लेकिन संकल्प शक्ति की कमी है। ये बात बहुत दिल में उतारने वाली बात है। कहने का मतलब ये जो डर है वो पहली बार का ही होता है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जो व्यक्ति बाधाओं से नहीं डरता है वही कुछ करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मार्ग में जितनी बाधाएं आई थी हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने संकल्प की दृढ़ता की नाव पर ही विदेश में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने किया। संकल्प की दृढ़ता के अनुपात में व्यक्ति के मन में उत्साह का संचार होता है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्साह होना चाहिए। आपको वो रिजल्ट दिखाई देना चाहिए आपके दिमाग में। आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए जो आप करने वाले, जो आप बनने वाले हो। ठीक है ना। हम व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण कर रहे हैं तो हमें अव्यक्त स्वरूप को ध्यान करना है। हम लाइट स्वरूप बनने वाले हैं तो अपने लाइट स्वरूप को हमें देखते रहना है ना। तो ये विजन आपके पास होना चाहिए, है ना। भले स्थूल में आप किसी को दिखा ना सको, दिमाग में तो विजन होना चाहिए ना। तो विजन ही आपको उस पार लेके जाएगा। जैसे वो दीवादांडी होती है ना समुद्र के किनारे पे, दूर से पता नहीं कितने मीलों दूर से वो प्रकाश की किरण आती है और उस प्रकाश की किरण को देखते देखते वो नाव चलाने वाला उसको रास्ता मिलता है और वहां तक वो पहुंच जाता है। तो दीवादांडी इसीलिए लगाई जाती है। दीवादांडी क्या बोलते हैं, लाइट हाउस क्या बोलते हैं, समुद्र के किनारे पे होता है ना, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लाइट हाउस या जो भी है। तो प्रकाश की वो किरण देख के, तो हमारी प्रकाश का किरण वही है हमारा बेहद का प्रकाश, बेहद की लाइट, बेहद का ज्ञान, है ना। परम प्रकाश, परम लाइट, वही हमें हमारे अंदर के सभी अंधकार को, हमारे सभी अंधकार को वो दूर कर देगा। हमें उसकी ओर चलते रहना है, जाते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। उस प्रकाश की ओर आगे हमारी मंजिल चलती रहनी चाहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो